सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और आईआरएफसी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। आईआरएफसी दोस्तों आज करीबन 7% के आसपास आपको करेक्ट होता हुआ नज़र आ गया। एंड जिसके बारे में हमने कल वाले वीडियो में बात करी थी कि देखिए कभी ना कभी तो करेक्शन आएगा और डेफिनेटली वो आज ही आ गया। बट ये एक क्या सही दिशा में शेयर मूव हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमको समझना। से आज 32.75 पे ज़रूर बंद हुआ, लेकिन आज का ओपन देखिए, ओपन क्या था? ओपन था 36.10 का, 37.10 का आज का डे हाई और फिर लो बना 32.50 का। जो क्लोजिंग आई दोस्तों आज वो आई करीबन 32.75 पे। इसका मतलब क्या है कि जो दिन के लोस के है आसपास ही शेयर बंद हुआ है। 37.10 का मतलब क्या है कि एक नया फिर से आज आपको ऑल टाइम हाई जो है शेयर ने लगा दिया। एक बेहतरीन तेजी में था लेकिन आज करेक्ट हुआ। करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा एक स्टॉक के लिए। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो आज का एक करेक्शन आया है वो इस शेयर को फेज्ड मैनर के अंदर आगे भी लेके जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि आज का जो मूव करेक्शन में था, इसका मतलब ये समझना है आपको कि जो भी सेलर्स थे जो डेफिनेटली अपनी पोजीशन से एग्जिट होना चाहते थे, वो आज ऑलमोस्ट जो है वो निकल चुके हैं। इसीलिए स्टॉक आज आपको इतना अंडर प्रेशर काम करता हुआ नजर आया है। बाकी अगर आप देखेंगे तो रेलवे स्टॉक्स जो बढ़ या कर रहे थे, उन सब के अंदर आज थोड़ा थोड़ा जो करेक्शन है वो आज नजर आया है। तो बहुत बड़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या आगे भी इसी प्रकार की तेजी रहेगी या फिर यहां से थोड़ा और करेक्शन बन सकता है। आज 7% का हो गया कि टोटल 20% स्टॉक करेक्ट हो सकता है इन जो अपने हाईएस्ट लेवल 37.10 से, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आज की वॉल्यूम पे नजर डालें तो दोस्तों इसमें आप साफ देखिए कि आईआरएफसी की जो आज वॉल्यूम आई है, सबसे पहले तो एग्जैक्ट जो क्लोजिंग है वो 32.80 पे, वहाँ पे 5,24,000 ऑर्डर्स जो है वो सेलिंग साइड पे। लेकिन आज की वॉल्यूम 35 करोड़ की, 35 करोड़ दोस्तों जो शेयर्स है वो आज आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिले। 35 करोड़ प्लस शेयर्स जो है वो यहाँ पे आज ट्रेड होते हुए नजर आ गए हैं। डिलीवरी वाइज पोजीशन अगर आप चेक करेंगे तो डिलीवरी वाइज पोजीशन यहाँ पर ऑलमोस्ट 21.74% की है। कल भी कुछ खास नहीं थी, आज भी कोई खास नहीं है। यहाँ पर कोई बड़ा चेंज जो है वो नहीं आया है। बट ये है कि कल यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए थे, आज सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो आज बढ़ गया था शुरुआत में, तो कल शुरुआत में अगर थोड़ा बहुत गिर जाता है तो वो बहुत चौंकने वाली बात नहीं होगी। उसके बाद का एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमेशा मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कहता था कि जब भी शुरुआत के 10-15 मिनट शेयर ट्रेड करे तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे, क्योंकि 10 के 15 मिनट जो शुरुआत का होता है वो हमेशा जो प्री ओपन का थोड़ा बहुत आपको मूव आता है, 10-15 मिनट बाद स्टॉक हमेशा सेटल होगा, उसके बाद ही एक मूव दिखाएगा। जैसे आज आईआरएफसी ने दिखाया, शुरुआत में तो बढ़ जाता है बट उसके बाद स्टॉक क्या टिक पाया? नहीं टिक पाया, नहीं टिक पाया और वहां से गिर गया। अब काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने आज 37 पे बाय किया होगा, 36 पे बाय किया होगा, 35 पे बाय किया होगा या फिर 34-33 पे बाय किया होगा। तो अभी भी ये कहूँगा कि अब डरिए मत। सबसे पहली बात तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, ना तो कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं ना कुछ चेंज हुआ है। हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स तो सेम ही सेम ही रहते हुए नजर आएंगे ना। ये स्टॉक के अंदर जो मूव आया है वो याद रखिएगा बहुत समय के बाद बहुत बड़ा मूव आया था। मतलब जब से लिस्टिंग हुई थी तब से कोई मूव दिखाया नहीं था स्पेशली। अब जाके तब जब बढ़ा है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही होगा जब इतना अच्छा चल चुका है। बट अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं उनकी बात हम समझते हैं। तो देखिए आईआरएफसी शेयर ड्रॉप मोस्ट सिंस द आईपीओ एंड 7 डे विनिंग रन। तो आज क्या हुआ है, आईआरएफसी के अंदर गिरावट आई है विद ऑन हैवी वॉल्यूम, जिसके बारे में अभी हमने देखा है कि एक हैवी वॉल्यूम जो थी वो आज आपको आई। स्टॉक के अंदर एक गिरावट जो देखने को मिली वो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करीबन 24% स्टॉक रैली किया था। 8 डे विनिंग जो स्ट्रीक था वो आज ऑलमोस्ट टूटता हुआ नजर आया। इन स्टॉक के अंदर आज आपको एक सेलिंग प्रेशर आ गया। शेयर ऑफ आईआरएफसी जो है वो आज गिरे हैं ऑलमोस्ट 7% से ज़्यादा, 7.5% जो है स्टॉक गिरे। सो देखिए आईआरएफसी रेस्ड अराउंड 4,600 करोड़ इन जनवरी लास्ट ईयर थ्रू इट्स आईपीओ, ये तो हमको पता ही है। बट अभी हो क्या रहा था, आईआरएफसी जो है वो लगातार देखिए फंड दे रहा था और इसी के कारण जो आरवीएनएल, रेलटेल, कोंकण रेल, पीपा पावर रेल, बेसिकली आरवीएनएल तो आपने देखा ही है किस प्रकार का मूव दिखा है। तो ये जो कंपनीज है वो फंड एक्वायर करती है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सके। और जो न्यूज़ निकल के आ रही थी कि लगातार जो रेलवे है वो अपना एनुअल कैपेक्स भी बढ़ाएगा, और जिस प्रकार के लगातार जो स्पेंडिंग हो रही है, जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं सारे रेलवे कंपनीज के, जैसे आरबीएल के नंबर्स बेहतरीन निकल के, तो ये सारे स्टॉक बढ़ गए। जो प्रोजेक्ट है वो मिक्स बिटवीन फंडिंग बिटवीन रोलिंग स्टॉक एंड बिल्डिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, और 55% तक का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जो फंडिंग का वो आईआरएफसी करता है।
तो क्योंकि देखिए कंपनी ज़ीरो एनपीए इंडियन रेलवेज़ के द्वारा गारंटीड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसकी गारंटी लेती है। अगर आप कोई भी लोन लेंगे, कंपनी के ऊपर कोई भी टैक्स एक्सपेंस नहीं है। जो भी देखिए कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है वो कंपनी के पास रहता है और सिर्फ 37 एम्प्लॉयज़ कंपनी के अंदर काम करते हैं, जो भी एक बेसमेंट में जो होटल अशोक है चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली के अंदर। बट वो सब तो ठीक है, कंपनी की मार्केट जो नेटवर्थ है वो बढ़ गई, ऑलमोस्ट 6000 करोड़ जो है कंपनी एनुअल प्रॉफिट देती है, 5 लाख करोड़ का एक एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एयूएम है कंपनी का। बट आज गिरावट हो गई। बट यहाँ पर एक्सपर्ट्स की राय साफ साफ यही थी पहले भी, जो उनका टारगेट निकल के आया कि साफ साफ देखिए जो टारगेट है अम्बरीश बलिया जी का, जो एक्सपर्ट है, उन्होंने ये कहा कि अनादर पैनलिस्ट एंड मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरखशेखर, उन्होंने साफ साफ देखिए सर ने यही कहा कि 40 टू 45 की रेंज में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप मान के चलिए टारगेट आएगा। उन्होंने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है जो कंटिन्यू होगा अपकमिंग बजट तक। सी हर चीज़ अगर आप नोट करेंगे तो एक बात साफ कॉमन निकल के आती है, वो है बजट। बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है आईआरएफसी के लिए, सारे रेलवे कंपनीज के लिए। बिकॉज बजट में माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा एलोकेशन जो है वो इस बार बढ़ेगा फॉर द रेलवेज। और अगर वो हो गया तो एनी अनाउंसमेंट रिगार्डिंग टैक्स कंसेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन द बजट विल ऐड टू द मूवमेंट। पहले भी उनके द्वारा देखिए यहाँ पर जो संदीप जैन है जी बिजनेस के पैनलिस्ट, उनके द्वारा आईआरएफसी पे अपना व्यू आया तो उन्होंने कहा था कि 40 रुपीज़ का टारगेट लेके चलना चाहिए। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो पैनलिस्ट जो है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने की सलाह ही दे रहे हैं। तो पहले भी टारगेट्स निकल के आ रहे थे, अभी भी अगर आप देखेंगे तो टारगेट्स जो है वो निकल के आ रहे हैं। तो ये साफ साफ दिखता है कि हाँ बढ़िया मोमेंटम है स्टॉक के अंदर, अभी भी व्यू बुलिश ही है, कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब होगा क्या, सी आईआरएफसी अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो अनडाउटेडली आज थोड़ा सा बियरिश जो मोड है वो ऑन होता हुआ नजर आया। बट अगेन स्टॉक जो है वो वापस से रिकवरी मारना चाहिए। 30 रुपये के नीचे जाने के चांसेस मुझे थोड़े से कम लगते हैं, बट अगर चले जाता है तो थोड़ी सी गिरावट बन सकती है, जिसके वापस से कहता हूँ कि संभावना कम है। डेफिनेटली इसके चांसेस कम नजर आते हैं बिकॉज एक प्रॉफिट टेकिंग चाहिए थी, अब वो आज आ गई है तो वापस से शेयर में बढ़ने के चांसेस जो है वो अगेन इंक्रीज होने चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, जो अभी मूव आ रहा था लगातार स्टॉक के अंदर, कभी 5% कभी 10%, वो मूव थोड़ा सा आना कम होगा दिन ब दिन और वापस से जो स्टॉक है वो नॉर्मल आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा, जैसे 2-2.5% 1% जो पहले बढ़ता था। बट ये है कि स्लो एंड स्टडी हमेशा विंस द रेस, ये बात ध्यान रखिएगा। ये स्लो और स्टडी स्टॉक है, कभी भी ये बहुत तेज स्टॉक नहीं रहा है। अभी डेफिनेटली मूव दिखा दिया वो बहुत तेज, बट लॉन्ग टर्म का ये मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि स्टॉक है जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म का अपना विचार बना के चलिए। आज अगर शेयर बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से तो उसके पीछे कुछ रीजंस थे, और वो रीजन जैसे देखिए ठंडे हो जाएंगे वैसे स्टॉक भी जो है वो धीरे धीरे करके ही चलेगा एंड थोड़ा थोड़ा मूव दिखाएगा। तो लॉन्ग टर्म का अगर आपका पर्सपेक्टिव है तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज स्टॉप लॉसेज यही है कि 31 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा लीजिए जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म तो मैं आपको ये कहूँगा वैसे भी ट्रेडर्स नहीं वो इन्वेस्टर्स है, तो लॉन्ग टर्म तो यहाँ पर बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। बिकॉज अगेन फंडामेंटल्स हमेशा ही कंपनी के मजबूत रहे और जिस प्रकार के नंबर्स कंपनी हर क्वार्टर में पेश कर रही है वो अपने आप में दिखता है कि हाँ बहुत बेहतर है। तो इस वीडियो में इतना ही था, होप सो आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या व्यू है आईआरएफसी को लेकर, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।